कि दिल्ली आधा राज्य है, हमारे हाथ में कोई सत्ता नहीं है, हम वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं। जो एलजी है उसकी ही वहाँ पे पावर चलती है। अगर एक तरफ तो वो बोलते हैं कि एलजी की पावर चलती है, दूसरी तरफ बोलते हैं दिल्ली मॉडल हमको लगाना है, तो ये मॉडल मतलब वो खुद मॉडल है इसका मतलब। यहाँ अभी भ्रष्टाचार है, सबके सामने है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। पूरे देश में जो गुजरात मॉडल का एक हवा फैलाया गया है वो भ्रष्टाचार मॉडल है। ये था मोदी जी से उनका जो बहकावे थे, उस बहकावे में इतने दिन से जनता पड़ी हुई थी। अब लोग जब रोटी के लिए तकलीफ हो रहा है, सब्जी के लिए तकलीफ हो रहा है, तो लोगों को मालूम चल रहा है कि अभी तक हम लोग जो जिंदगी जी रहे थे वो बहकावे में आ गए थे। वो मॉडल चाहते ही नहीं है, हमें वो मॉडल चाहिए ही नहीं। हमारा जो मॉडल है वो अच्छा है और यही मॉडल ही हम आगे रिपीट करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और आज हम आ गए हैं जापान मार्केट में। सूरत को खास करके भाजपा का अभेद किला कहा जाता है और भाजपा के तिलिस्म को तोड़ने के लिए बहुत सालों से कांग्रेस लगातार आजमाइश कर रही है, लेकिन कई बार उन्होंने अपने तौर तरीके प्रचार प्रसार भी किए, लेकिन यहाँ पर उनका तिलिस्म तोड़ने में नाकाम रहे। इसी दौरान अब आई है आम आदमी पार्टी, जो सत्ता विरोधी लहर कर रही है। 2 सीएम बार बार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं आक्रामक तरीके से। तो हम चलिए यहाँ के व्यापारी भाइयों से जानते हैं कि इस बार इनका चुनावी मूड क्या है, और गुजरात है तो चलिए इन्हीं की भाषा में पूछते हैं केम छो। तो चलिए जानते हैं कि क्या है चुनावी मुद्दा। केम छो? मजामा छिए। मजामा। तो इस बार जनता का चुनावी मुद्दा क्या है? जनता का चुनावी मुद्दा जो है वो हरदम की तरह ही है। यहाँ पे हमेशा चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर लड़ा जाता है। और आप अगर देख रही होगी तो कल से एक नया नारा आया है कि हमने बनाया है गुजरात, और हमको ये कहते हुए गर्व होता है कि हम सभी ने मिलकर के गुजरात का नव निर्माण किया है। जो पहले गुजरात था और जो आज गुजरात है उसमें रात और दिन का फ़र्क है। आप स्वयं देख सकती है कि जब से मोदी जी के हाथ में सत्ता आई है गुजरात की, जब वो मुख्यमंत्री थे, आज वो प्रधानमंत्री है, तब कितना फ़र्क है वो साफ साफ एकदम दिख रहा है। जैसे कि पहले बार बार यहाँ पे लड़ाई दंगे होते थे, कर्फ्यू लग जाता था। मोदी जी खुद अपनी सभाओं में बोलते हैं कि 22-23 वर्ष का जो युवा है उसको पता ही नहीं है कर्फ्यू क्या होता है। वो एकदम फैक्ट है। यहाँ पे शांति की स्थापना मोदी जी के राज में हुई है। दूसरा, सरदार सरोवर डैम जैसी परियोजना है जो बार बार रोकी गई थी, हालांकि बन गया था ये आज़ादी के तुरंत बाद में ही, लेकिन इसका विस्तार नहीं हुआ था, इसका जो फ़ायदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। आज गुजरात के सौराष्ट्र जैसे प्रदेश में, मतलब जिसने हमेशा पानी जो होता है वो नीचाण वाले इलाके में जाता है, मोदी जी ने पहली बार ये कर दिखाया कि ऊंचाण वाले इलाकों में भी पानी उसने भेज दिया है। मतलब हर तरीके से समृद्धि जो है गुजरात में जो आई है। उसके अलावा जैसे पावागढ़ का मंदिर आप अगर गई होगी पहले भी, तो वहाँ पे क्या स्थिति थी और आज क्या है, मतलब धार्मिक। गुजरात मॉडल सारे विकास है, और दिल्ली, जैसा केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल इतना ठीक नहीं है और गुजरातियों को दिल्ली का मॉडल अपनाना चाहिए। सही बात है। अब रही बात केजरीवाल जी की, जब आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ। वो बोलते हैं दिल्ली मॉडल के हिसाब से चलना चाहिए, और वही केजरीवाल जी बार बार बोलते हैं कि दिल्ली आधा राज्य है, हमारे हाथ में कोई सत्ता नहीं है, हम वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं। जो एलजी है उसकी ही वहाँ पे पावर चलती है। अगर एक तरफ तो वो बोलते हैं कि एलजी की पावर चलती है, दूसरी तरफ बोलते हैं दिल्ली मॉडल हमको लगाना है, तो ये मॉडल मतलब वो खुद मॉडल है इसका मतलब। तो मतलब लोगों को बरगला रहे हैं, उनको खुद कोई पता नहीं है। या तो ये बोले कि हाँ मेरी वहाँ पे सत्ता है, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ और निर्बाध रूप से काम कर रहा हूँ, तब तो वो ऐसा बोले। दूसरी बात अब आपको और बता देता हूँ, शीला जी की सरकार में जो भी काम हुए थे वो केजरीवाल जी अपना गिना रहे हैं। उन्होंने नया कोई भी स्कूल नहीं बनाया है, नया कोई भी हॉस्पिटल नहीं बनाया है। वो अगर बोलते हैं कि मैंने बनाया है तो आंकड़े बता देवे वो, नहीं तो हम उनके सामने आंकड़े रख देंगे। अगर ऐसा है, अगर केजरीवाल जी चाहे तो मेरे से डिबेट कर सकते हैं, मैं तो कोई नेता नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। आकर आमने सामने कर ले, अगर वो बोले कि हाँ ठीक है मैंने ये बनाया, साबित करके दिखा देवे। तो दिल्ली मॉडल है नहीं यहाँ पे, दिल्ली मॉडल नहीं है। लेकिन जैसे केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं कि गुजरात में देश के हर एक जगह पर, तो गुजरात में खास करके कॉन्ट्रैक्ट पद्धति ला दिया है, हर चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है, मतलब कि हर चीज़ों को बेच दिया है अंबानी अडानी। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पद्धति जो है वो समय की मांग है। जिसका भी निजीकरण हुआ है वो उसका ज़्यादा वो अच्छी परिष्कृत हुई है, वो योजना जो है वो अच्छी चली है। आज जिसका जैसे एसबीआई है, लोग बार बार क्या बोलते हैं, एसबीआई में लंच टाइम ख़त्म ही नहीं होता है। एसबीआई का मीम्स आते हैं, और जो निजी बैंक के हैं, जैसे कोई भी है अन्य बैंक, ज़्यादा बोलूँगा तो वो एक एज एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सरकारी बैंक और निजी बैंकों में आप तफावत जो है उसका अंतर है वो देख लीजिए। उसके बाद में जब से जिस चीज़ का निजीकरण हुआ है
इंदिरा जी जब आई यहाँ पे सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ में, तो उन्होंने जो निजीकरण का विरोध करके उन्होंने सरकारीकरण उनका किया था, पब्लिक लिमिटेड सबको उन्होंने बना दिया था, पब्लिक वाली सब उन्होंने बना दी थी, मतलब बैंकें उन्होंने कर दिया था, उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया था, सबका राष्ट्रीयकरण उन्होंने किया था। नेहरू जी ने एयर इंडिया का किया था। लेकिन आज हम स्थिति जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि जितनी भी सरकारी उपक्रम है उनकी बनिस्बत जो निजी उपक्रम है वो ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। जैसे सरकारी स्कूल में आज किसी भी नेता का बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता है भाई? किसी अधिकारी का बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता है? अगर निजीकरण का आप विरोध करते हैं तो सरकारी स्कूल में भर्ती कराओ अपने बच्चों को, अच्छी बात है ना। तो ऐसा तो कोई कर नहीं रहा है। हो सकता है केजरीवाल जी का बच्चा कहाँ पढ़ता है, मेरे को इसकी आइडिया नहीं है, आप पता करके आपको बता सकता हूँ मैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के, बड़े लोगों के बच्चे हैं वो निजी स्कूलों में पढ़ते हैं और वही जा करके आगे निजीकरण का विरोध करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस कोई होता नहीं है। जहाँ पे अच्छा कोई चीज़ होने वाली होती है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। रोज़गार का अगर साधन बढ़ता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और रही बात ये कि अब बेचने वाली, तो बेचता कौन है? सरकार। जब हम रजिस्ट्री भी करवाते हैं ना अपने मकान की, तो उस पर भी एक क्लू लिखा हुआ होता है कि जब सरकार जाएगी तब हमसे वो वापस ले सकती है। देश जो होता है वो सरकार के पास में होता है, पूरे देश की संपत्ति सरकार की संपत्ति है। यहाँ तक कि हमारी जो निजी संपत्तियाँ वो भी सरकार की संपत्ति है, कभी भी वो अधिग्रहण कर सकती है। तो ये जो बोलते हैं कि बेच दिया वो तो मूर्ख है, इसका मतलब उनको पता ही नहीं है संविधान का, कुछ उनको आइडिया ही नहीं है, तभी वो बोल रहे हैं अरे सरकार जब चाहे उस चीज़ का अधिग्रहण कर सकती है, सरकार से बड़ा कोई होता ही नहीं है। तो बेचना किस चीज़ का है? अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया तो बेचना नहीं है, उन्होंने चलाने के लिए उसको दिया, जब चाहेंगे तो वापस ले लेंगे। अच्छा, हम आगे बढ़ाते हैं कि काफ़ी जानकारियाँ मिली हमें। बताइए क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। तो यहाँ पे फिलहाल चुनावी मुद्दा क्या है? यहाँ अभी भ्रष्टाचार है, सबके सामने है हाँ। कि गुजरात में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। पूरे देश में जो गुजरात मॉडल का एक हवा फैलाया गया है वो भ्रष्टाचार मॉडल है। मोरबी में देखिए अभी पुल टूट गया है, भाई साहब बोल रहे थे कि बोले प्राइवेट करने के लिए, वहाँ प्राइवेट पार्टी को दिया हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, पुल टूट गया। 2 करोड़ की जगह पे वहाँ पे 12 लाख रुपया खर्चा हुआ था पुल में। रोज़ दारू पी पी के लोग मर रहे हैं, जहाँ पे कि गांधी जी दारू मना करके गए, यहाँ लोग दारू नहीं पीते हैं। और यहाँ हर गली में, हर सोसाइटी में दारू बिकता है। तो यही मॉडल है। और वो एक बी टीम आया हुआ है वहाँ से कि भाई जो लहर है इनके विरोध में, उसको किसी तरह अपने में कैप्चर करके वोट काटने के लिए आप आम आदमी पार्टी को बुलाया गया है, पर उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब की बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। अच्छा, अब की बार कांग्रेस की सरकार, जैसे कांग्रेस कह रही है कि किसान के ऋण माफ़ कर देंगे, केजी से पीजी तक की शिक्षा कर देंगे, तो ये सब तो लुभावने वादे नहीं होंगे? क्योंकि वो भी तो फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे वो भी किसानों को भी। नहीं, वो फ्री का नहीं हुआ ना, वो तो स्कीम बता रही है। उसके सामने ये जो फ्री का अपने बोलते हैं, केजरीवाल जी जो बोलते हैं, उनका फ्री का, उनका आएगा कैसे, उसका कोई प्लानिंग नहीं है। पर हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पार्टी के पास प्लानिंग है कि हम रेवेन्यू कैसे उसको जमा करेंगे, फिर लोगों को कैसे हम देंगे। तो प्लानिंग के तहत काम होगा। जैसे कांग्रेस में कांग्रेस 2 दशक से यहाँ पर कोई भी सरकार नहीं बना पाई, और आप कांग्रेस का नाम लिए, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कहाँ कमी रह गई? उम्मीद था मोदी जी से, उनके जो बहकावे थे उस बहकावे में इतने दिन से जनता पड़ी हुई थी। अब लोग जब रोटी के लिए तकलीफ हो रहा है, सब्जी के लिए तकलीफ हो रहा है, तो लोगों को मालूम चल रहा है कि अभी तक हम लोग जो जिंदगी जी रहे थे वो बहकावे में आ गए थे। अब जनता को समझ आ चुका है। तो इस बार परिवर्तन की लहर होगी या वही सरकार? 200% परिवर्तन होगा। 200%? 200% परिवर्तन, एकदम बढ़िया। तो क्या चुनावी लहर किस तरह से सबके ऊपर भारी है? चुनावी लहर सबसे बढ़िया यही है, विकास की राजनीति है। मोदी जी के चेहरे पे, भूपेंद्र भाई के काम पे और माननीय पाटिल साहब के साथ नेतृत्व के साथ ये पार्टी चुनाव लड़ रही है और 200% विकास वापस आ रहा है। मॉडल, गुजरात मॉडल पूरे देश ने अपनाया है और सब अपनाएंगे और पिछले बार से ज़्यादा सीटों पे भाजपा यहाँ पर सरकारी व्यवस्था कैसी है? सरकारी स्कूल हो, चिकित्सा हो? यहाँ पर सब व्यवस्था सबसे बढ़िया है जी। कभी भी आप जोन ऑफिस में जाइए, हर आदमी, हर वहाँ पे कर्मचारी आपका काम करता है, सुनवाई करता है। यहाँ पे जो लोकल कॉर्पोरेटर हैं वो भी सुनवाई पूरी तरह से करते हैं, खुद जाकर सारा काम करवाते हैं। सरकारी कर्मचारी है वो भी वहाँ पे आराम से अपना सारा काम जनता के बीच। आम आदमी पार्टी जो त्रिकोणीय राजनीति में एक आम आदमी आई है, वो इसी चीज़ को लेकर मुद्दा बनाकर वो राजनीति में खड़ी हुई है कि यहाँ की गवर्नमेंट सुविधाएं अच्छी नहीं है। देखो, आम आदमी पार्टी सिर्फ गुजरात में एक फूला हुआ गुब्बारा है, बस हवा निकल जाएगी उसके चुनाव के बाद में, कुछ आने जाना है नहीं उसमें। जो पिछला रिकॉर्ड भारत बीजेपी का यहाँ पे 127 सीटों का है वो भाजपा तोड़ेगी
और 140 प्लस सीटें यहाँ पे भाजपा आराम से लेकर आएगी। 140। हाँ, पक्का श्योर एकदम। चलिए 140 प्लस कैसे हैं? बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छे हैं। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो देखो यहाँ पे बीजेपी की ही बनने वाली है। जब 2017 में हमारे मार्केट की बात करें, उस समय इतना 22 दिनों का आंदोलन हुआ था, उसमें पूरी तरह से सबको यही था कि भी यहाँ पे इस बार चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ के पूरी की पूरी सीटें बीजेपी के खाते में गई। यहाँ पर मुख्यमंत्री कोई भी हो, यहाँ पर मोदी जी का चेहरा सिर्फ चल रहा है। थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन बीजेपी का जो फैक्टर है, मोदी फैक्टर, यहाँ पे काम करने वाला है। ऐसा है कि यहाँ पर विपक्ष ऐसा कह रहा है कि जैसे चुनाव तो सीएम पद के लिए हो रहा है विधानसभा का, बार बार मोदी जी का गुजरात में बार बार दौरा हो रहा है। 2017 के मामले में इस बार दौरा काफ़ी ज़्यादा उनका बढ़ गया है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं उनकी प्लानिंग में कहीं कमी तो नहीं आ गई कि जिसमें मोदी जी को ही बार बार आके अपना कंट्रीब्यूशन या योगदान देना पड़ रहा है। वो सर्वोच्च नेता है, वो आएंगे ना, उनकी खुद की पार्टी है तो वो आएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। और वो गुजरात से जुड़े हुए हैं, उनकी राजनीति यहीं से शुरू हुई है और यहीं से वो दिल्ली में गए हैं। तो यहाँ पे आने की ऐसी कोई बात नहीं कि वो प्रधानमंत्री होते हुए यहाँ पे नहीं आ सकते। अपनी पार्टी के लिए काम करे तो आएंगे, उनका ही चेहरा यहाँ पे सूरत में चल रहा है पूरे गुजरात में। और जो आम आदमी पार्टी, वो केवल रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं, उनकी बातों में कोई आने वाला है नहीं। यहाँ पर सभी लोग आत्मनिर्भर लोग हैं, सब लोग टैक्स चुकाते हैं, कोई फ्री का खाना नहीं चाहते हैं। तो उसका वो जैसा भी भाई साहब बताए, वो तो फुला हुआ गुब्बारा, उनकी तो हवा निकल जाएगी। अच्छा, फुला हुआ गुब्बारा है, उनकी हवा निकल जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। बताइए क्या हालचाल यहाँ के मार्केट का, क्योंकि जीएसटी को लेकर व्यापारियों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, माहौल अच्छा ही है। हाँ। और बीजेपी आने वाली है। बीजेपी गवर्नमेंट जो विकास यहाँ जो दे चुकी है, वो शायद ही आप पूरे इंडिया में घूमो तो देखोगी। अभी मैं कुछ दिन पहले ही दिल्ली घूम के आया हूँ, देखा हूँ क्या पॉल्यूशन है वहाँ पे, कैसे लोग रहते हैं, कितनी तकलीफ में। तो उससे अच्छा हमारा गुजरात है। वही मॉडल गुजरात में लाने की बात हो रही है। हम वो मॉडल चाहते ही नहीं है, हमें वो मॉडल चाहिए ही नहीं। हमारा जो मॉडल है वो अच्छा है और यही मॉडल ही हम आगे रिपीट करना चाहते क्या हैं। मॉडल है, एक बार कहिए। विकास है, आप देखिए ना, आप यहाँ के रोड रास्ते देखिए, आप यहाँ की सुविधा देखिए, आप फैसिलिटी देखिए। आपको जो यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। जो है आप खुद यहाँ रहती हो, आपको खुद पता होगा, आप देख सकती हो। जो डेवलपमेंट गुजरात के अंदर है वो डेवलपमेंट कहीं भी नहीं है। आप कहीं भी देखिए, नहीं है। मैं अभी खुद दिल्ली एक वीक रह के आया हूँ, देख के आया हूँ। उससे अच्छा हमारा जैसे गुजरात में कांग्रेस राहुल गांधी जी ऐसा कह रहे हैं कि गरीबों को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने बेरोजगारी हाथ में दी है और कुछ नहीं दी है। तो उस पर आप बीजेपी से हैं तो मैं पूछ लेती हूँ एक बार सवाल, और एक आप कांग्रेस के बारे में कहें तो यही सवाल दोनों से है। देखिए, एक आम आदमी के रूप में मैं ये बोल सकता हूँ कि बेरोज़गारी जो है वो हमेशा से ही है, कोई नई बात नहीं है। ये जनसंख्या वृद्धि जैसे जैसे होती रहेगी, बेरोज़गारी वैसे वैसे बढ़ती रहेगी। इसमें कोई भी सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। आप एम्प्लॉयमेंट जो है, जो रोज़गार है, वो डेवलपमेंट कैसे करेंगे? भाई संसाधन है वो सीमित है। अगर आप उसका यूटिलाइजेशन करने वाले, यूज़ करने वाले बढ़ते जाएंगे, लेकिन सीमित संसाधनों के अंदर हम ज़्यादा रोज़गार कैसे विकसित करेंगे? आज की राजनीति है तो जितना होना चाहिए था उतना उन्होंने किया है। अलग अलग सेक्टर में लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है गुजरात के अंदर बेरोज़गारी की दर सबसे कम है। अगर कोई आंकड़े कोई बता देता है तो वो या तो झूठे बताता है या बायस्ड है वो, लेकिन यहाँ पे ऐसा माहौल यहाँ नहीं है। समृद्ध है गुजरात, और यहाँ एक ऐसी जगह है महाराष्ट्र के बम्बई के बाद में सूरत, अहमदाबाद और गुजरात पूरा समझ लीजिए, जहाँ पे हर राज्य के लोग यहाँ आकर के रोज़गार पाते हैं। हम भी सभी बाहर से ही आए हैं और अच्छा रोज़गार यहाँ पे पा रहे हैं। तो रोज़गारी वाली कोई बात यहाँ पे तकलीफ़ वाली नहीं है और आगे भी नहीं रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे शांति है, और शांति जो होती है वो समृद्धि का द्वार खोल देती है। और यहाँ पे जो समृद्धि का द्वार खुला है वो शांति से खुला है। और यहाँ पे रोज़गार की कोई किसी को तकलीफ, जिसको जैसी योग्यता उसको वैसा हर हाथ काम वाली बात वो यहाँ पे है, और उसमें कोई दो राय नहीं है। हर हाथ काम वाली बात है यहाँ पर। आप बताइए कि कांग्रेस लगातार वो आरोप प्रत्यारोप कर ही रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अब भाई साहब कह रहे हैं तो उनका अपना मंतव्य है। हाँ। पर बेरोजगारी तो है यहाँ, रोज कमाओ रोज खाओ वाला परिस्थिति है। लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि अगर पूरे देश में 10
शहरों में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ होगा, मजदूर अपने घर गए होंगे, उसमें से एक सूरत का भी नाम है। रोजगार का ये स्थिति है कि सुबह कमाओ शाम को खाओ, दूसरे दिन काम नहीं मिला तो मांग के खाओ, यहाँ की स्थिति ये है। तो रोजगार तो मतलब दिखावा है जी, मार्केटिंग बहुत बढ़िया इन्होंने किया है, नो डाउट मार्केटिंग बहुत बढ़िया है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। भ्रष्टाचार कोई ऐसा सेक्टर नहीं है गुजरात के अंदर जहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो। अभी एक भाई साहब ने बोला कि जोन ऑफिस में चले जाइए, यहाँ चले जाइए। मैं चैलेंज करता हूँ किसी को भी कि किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, बिना घूस दिए, बिना पैसा दिए, आपका एक पेपर इस टेबल से उस टेबल पे नहीं होता है। यहाँ के खुद गृह मंत्री ने दिवाली के पहले बोला था कि 3 दिन के लिए पुलिस को मैं वो ट्रैफिक पुलिस को मना कर देता हूँ, किसी को परेशान नहीं करेगा, आप लोग 3 आदमी घूमिए बिना हेलमेट के घूमिए। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया ना कि पूरे साल पुलिस यहाँ लोगों को हैरान करती है, ट्रैफिक पुलिस पूरे साल हैरान करती है कि 3 दिन के लिए आपको फ्री कर दिया गया है। उन्होंने तो ये ठीक है, लोगों का अपना अपना मन है, अब क्या सोच के लोग बोलते हैं। भाई बिजनेस वाले हैं, व्यापारी लोग हैं, डरते हैं कि भाई सत्ता के विरोध में बोलूँगा तो कल के मेरे यहाँ तकलीफ होगा, सत्ता का दबान आएगा। बाकी भ्रष्टाचार यहाँ है ना, पानी में ही है, रग रग में भरा हुआ है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट में भी, मार्केट में मिल में काम करने वाले लोग हैं ना, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कारीगर को अगर पैसा देना है ना तो उसमें भी कमीशन काटेंगे। बोले तेरे को अर्जेंट है तो इतना कमीशन काट के दे। तो भ्रष्टाचार हर चीज़ में है, कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। और बेरोजगारी तो मैंने आपको बताया ना कि लॉकडाउन में ये परिस्थिति हुआ कि लॉकडाउन लगा, उसके तीसरे दिन से लोग भूखे मरने लगे। अगर लोग रोजगार रहता, लोग कमाए रहते तो 10 दिन 15 दिन के लिए राशन सबके घर में होता है ना। यहाँ तीसरे दिन से भूखे मरने लगे लोग, गाँव भागने लगे झोला उठा के। क्या रोजगार है भाई? सुबह कमाओ शाम को खाओ, इसको रोजगार बोलते हैं? ये रोजगार नहीं हुआ ना। तो ये सब दिखावा है, मार्केटिंग किया गया है कि ये कर दिया हमने, वो कर दिया। इसी तरह से हम लोगों का जो ओपिनियन है आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ते रहना होगा। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ीफाई न्यूज़, सूरत।